हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। तो आप लोग कैसे हैं? हमें आशा है कि आप लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, ज़बरदस्त होंगे, मन लगा करके पढ़ रहे होंगे। तो आज हम लोग लेकर के आए हैं क्लास 10th केमिस्ट्री है, चैप्टर 1 और सब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर के आ रहे हैं। अब ये जो है सबके सब भी आई है, तो अगर इससे अगर कुछ लाभ उठाना चाहते हैं, कुछ सीखना चाहते हैं, अच्छे मार्क्स लाना चाहते हैं, तो इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। क्योंकि इसका पहला लेक्चर हमने ऑब्जेक्टिव, उसमें सारा जितना भी पूछा गया ऑब्जेक्टिव था सब क्लियर कर दिए हैं। आज हम ऑब्जेक्टिव क्लियर कर दिए और सब्जेक्टिव आज क्लियर कर रहे हैं। ठीक इसके बाद इसका दूसरा लेसन लेकर के आएंगे। तो टाइम वेस्ट नहीं करते, हम लोग सीधे अपने सब्जेक्टिव क्वेश्चन की ओर चल रहे हैं। चलिए, पहला सवाल है कि रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं। मोस्ट भी आई क्वेश्चन है एकदम। आंसर क्या होगा कि जब कोई पदार्थ अकेले या किसी अन्य पदार्थों के साथ क्रिया करके भिन्न गुण वाले नए पदार्थ का निर्माण करता है, तब वह प्रक्रिया रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। एग्जाम्पल के लिए जैसे है कि हाइड्रोजन गैस और क्लोरीन गैस को आपस में अभिक्रिया करा दिया जाए तो क्या बनेगा? HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। मैग्नीशियम को अगर अभिक्रिया करवा दिया जाए किसके साथ? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ, तो क्या बनाएगा? मैग्नीशियम क्लोराइड, और साथ में बनाएगा हाइड्रोजन गैस। दूसरा सवाल देखते हैं क्या है कि रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं। तो रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं, इसका जवाब होगा कि किसी रासायनिक अभिक्रिया को, कोई भी रासायनिक अभिक्रिया को संकेत एवं सूत्र के सहायता से लिखना रासायनिक समीकरण कहलाता है। लिखेंगे किसके सहायता से? तो संकेत और सूत्रों की सहायता से लिखेंगे तो रासायनिक समीकरण कहलाता है। एग्जाम्पल के लिए है हाइड्रोजन गैस और क्लोरीन गैस को, मतलब हाइड्रोजन अगर इस प्रकार से लिखे, हाइड्रोजन और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। अब देखो लिखा हुआ है हाइड्रोजन, इस हिंदी में लिखा हुआ है शब्दों में, इसको सांकेतिक भाषा में दे दिए। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल लिखा हुआ है, इसको संकेत के रूप में कर दिए, सूत्र के रूप में कर दिए हैं। यही क्या कहलाता है? रासायनिक समीकरण कहलाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तीसरे नंबर सवाल है कि संतुलित रासायनिक समीकरण से आप क्या समझते हैं। तो संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है? तो याद रखिएगा इसमें कि समीकरण के दोनों तरफ प्रत्येक परमाणुओं की संख्या क्या होनी चाहिए? समान होनी चाहिए। संतुलित रासायनिक समीकरण वह है जिसमें समीकरण के दोनों ओर प्रत्येक परमाणुओं, प्रत्येक तत्वों के परमाणुओं की संख्या क्या होती है? समान होती है। जैसे मैग्नीशियम प्लस 2HCl बन गया है MgCl2 और H2। अब इस समीकरण में दोनों ओर देखा जाए तो इस तरफ Mg एक है, इस तरफ भी Mg एक है, H इधर 2 है तो H इधर भी 2 है, Cl 2 है तो Cl इधर भी कितना है? 2 है। तो दोनों तरफ प्रत्येक परमाणु की संख्या जब बराबर है तो ये किस प्रकार का हो जाएगा? संतुलित रासायनिक समीकरण। दूसरा भी ऐसा ही है। चलिए, चौथा सवाल कि असंतुलित या कंकालिक। आप देखिए, असंतुलित के जगह में एक दूसरा नाम है कंकालिक रासायनिक समीकरण, और कंकालिक रासायनिक समीकरण के जगह लिख सकते हो कि ढांचा समीकरण। ढांचा रासायनिक समीकरण भी बोल सकते हो। आंसर क्या होगा? तो असंतुलित रासायनिक समीकरण वह है जिसमें समीकरण के दोनों ओर प्रत्येक तत्वों की परमाणुओं की संख्या समान नहीं होना चाहिए। संतुलित में क्या था? इसमें समान था और इसमें समान नहीं होना चाहिए।
जैसे H2 प्लस Cl2 बना है HCl। इधर देखा जाए हाइड्रोजन के 2 परमाणु है, इधर हाइड्रोजन का 1 परमाणु है। क्लोरीन का 2 परमाणु, क्लोरीन का इधर 1 परमाणु, इधर 1 है, इधर 2 है। और दोनों तरफ बराबर नहीं है, इसीलिए इसको क्या कह दिए, असंतुलित या कंकालिक या कह सकते हो ढांचा समीकरण। चलते हैं इसका अगला सवाल। अगला सवाल है 5 नंबर कि द्रव्यमान के संरक्षण का नियम लिखे। द्रव्यमान के संरक्षण का नियम लिखे। आंसर क्या होगा, तो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का न तो निर्माण होता है और न ही उसका विनाश होता है। अर्थात किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के उत्पाद तत्वों का कुल द्रव्यमान अभिकारक तत्वों के कुल द्रव्यमान के बराबर होता है। आखिर हम कह सकते हैं इसमें कि रासायनिक अभिक्रिया में उत्पाद और अभिकारक दोनों में देखा जाए तो कुल तत्वों के जो द्रव्यमान होगा वो क्या होगा, बराबर होगा। 6ठा नंबर सवाल है कि रासायनिक समीकरणों को संतुलित क्यों किया जाता है। जवाब होगा कि किसी भी रासायनिक समीकरण को द्रव्यमान संरक्षण के नियम को पूरा करने के लिए या पुष्टि करने के लिए संतुलित किया जाता है। चलते हैं इसका अगला सवाल 7 नंबर। 7 नंबर में है कि संयोजन या संश्लेषण अभिक्रिया किसे कहते हैं। तो संयोजन या संश्लेषण में 2 पदार्थों का क्या होता है, संयोग होता है। वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें 2 या 2 से अधिक पदार्थ मिल करके एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, जिनका गुण देखा जाए तो मूल पदार्थों से उसका गुण क्या होता है, बिल्कुल भिन्न होता है। जैसे कार्बन प्लस ऑक्सीजन है, बना है कार्बन डाइऑक्साइड। 8 नंबर सवाल कह रहा है वियोजन रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं। वियोजन का एक नाम और है अपघटन। अपघटन रासायनिक अभिक्रिया भी बोल सकते हैं। वियोजन में क्या होगा, तो वियोजन या अपघटन अभिक्रिया वह है जिसमें किसी यौगिक के बड़े अणु के टूटने से 2 या अधिक सरल यौगिक बनते हैं, जिनके गुण मूल यौगिक के गुणों से क्या होता है, बिल्कुल भिन्न होता है। वियोजन अभिक्रिया में किसी भी यौगिक का बड़ा अणु को टूटने से 2 या 2 से अधिक सरल यौगिक का निर्माण होता है, उसे ही हम लोग क्या कहेंगे, वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे कैल्शियम कार्बोनेट के ऊपर अगर इसको गर्म किया जाए तो गर्म करने से कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। चलते हैं इसका अगला सवाल 9 नंबर। 9 नंबर सवाल में है कि ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया किसे कहते हैं। तो आंसर इसका होगा कि जिस अभिक्रिया में उत्पादन के साथ साथ क्या होगा, ऊष्मा का भी उत्सर्जन होता है, उन्हें ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए 2H2 प्लस में O2 बना है जल और साथ में क्या मुक्त हो रहा है, ऊष्मा। 10वें नंबर ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। ऊष्मा शोषी अभिक्रिया किसे कहते हैं, तो जिस अभिक्रिया में ऊष्मा का अवशोषण होता है। ऐसे भी बोल सकते हैं कि वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा ऊर्जा का शोषण होता है या अवशोषण होता है, उसे ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए कार्बन के साथ में रखे कार्बन और जल H2O बन गया कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन, और साथ में क्या हो रहा है, ऊष्मा ऊर्जा का शोषण हो रहा है। उसी प्रकार नाइट्रोजन ऑक्सीजन के साथ में हो रहा है। चलते हैं इसके 11वें नंबर सवाल। 11 नंबर सवाल में क्या कर रहा है कि विस्थापन या एकल विस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं। याद रखिएगा कि इसका एक नाम और है प्रतिस्थापन। एग्जाम में कोई भी नाम पूछ सकता है। प्रतिस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं, विस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं।
एकल विस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं? सब एक ही है। जवाब होगा कि वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को उसके यौगिक से विस्थापित कर देता है, विस्थापन अभिक्रिया या एकल विस्थापन अभिक्रिया या प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे में है आयरन कॉपर सल्फेट के विलयन है। चलिए, आयरन को जब कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्शन कराया जाए तो आयरन जो है वो कॉपर से अधिक क्रियाशील है, और कॉपर से अधिक क्रियाशील होने के कारण कॉपर को क्या करता है? विस्थापित कर देता है, और कॉपर अकेला हो जाता है और FeSO4 के साथ में आ जाता है। उसी प्रकार कॉपर और सिल्वर नाइट्रेट है। तो कॉपर से कम क्रियाशील कौन? सिल्वर, या कह सकते हैं सिल्वर जो है कॉपर से कम क्रियाशील है, और कम क्रियाशील है तो इससे जो कम है उसको क्या किया? विस्थापित कर दिया, बना लिया कॉपर नाइट्रेट। 12वें नंबर सवाल देखते हैं। तो कह रहा है द्विविस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं? तो द्विविस्थापन अभिक्रिया का दूसरा भी नाम है, याद रखिएगा इसको, उभय विस्थापन अभिक्रिया। उभय विस्थापन अभिक्रिया भी कहते हैं। तो उभय विस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं? तो याद रखिएगा कि द्विविस्थापन अभिक्रिया में दो यौगिक क्या करता है? तो अपने आयनों का लेन देन या आदान प्रदान करके दो नए यौगिकों का क्या करता है? निर्माण करते हैं। उसको हम लोग क्या कह देंगे? द्विविस्थापन अभिक्रिया या उभय विस्थापन अभिक्रिया। एग्जाम्पल के लिए सोडियम क्लोराइड और सिल्वर नाइट्रेट है। इसमें क्या होता है कि सोडियम प्लस और क्लोरीन माइनस, सिल्वर प्लस और नाइट्रेट माइनस। इसमें क्या करता है कि अपने आयनों का, जैसे प्लस वाला माइनस के साथ और माइनस वाला प्लस के साथ, मतलब अपने आयनों का क्या कर लिया है? लेन देन कर लिया, बन गया सिल्वर क्लोराइड और सोडियम नाइट्रेट। उसी प्रकार है बेरियम क्लोराइड सोडियम सल्फेट। बेरियम प्लस में होगा, क्लोरीन माइनस में होगा, सोडियम प्लस सल्फेट माइनस। अब प्लस वाला माइनस के साथ और माइनस वाला प्लस के साथ बनाया है बेरियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड बनाया है। चलते हैं इसका अगला सवाल। अगला सवाल है 13 नंबर कि उपचयन रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं? उपचयन रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं? या इसे बोल सकते हैं ऑक्सीकरण रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं? वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें पदार्थ ऑक्सीजन को क्या करता है? ग्रहण करता है तथा हाइड्रोजन का त्याग करता है, क्या कहलाएगा? उपचयन या ऑक्सीकरण कहलाता है। याद रखिएगा एक बात और इसमें कि यहाँ ये भी कहा जाएगा कि इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है। पदार्थ से ऑक्सीजन का संयोग होना चाहिए या पदार्थ से इलेक्ट्रॉन का त्याग होना चाहिए, या यौगिकों से या पदार्थों से हाइड्रोजन का क्या होना चाहिए? निकलना चाहिए, तो कहलाएगा उपचयन या फिर ऑक्सीकरण। एग्जाम्पल के लिए है कि कार्बन के साथ में ऑक्सीजन संयोग हो रहा है, यहाँ सल्फर के साथ में ऑक्सीजन संयोग हो रहा है। चलते हैं इसका 14 नंबर सवाल। 14 नंबर में है कि अपचयन या अवकरण रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं? वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें पदार्थ हाइड्रोजन का ग्रहण करता है, मतलब हाइड्रोजन के साथ में संयोग होगा और ऑक्सीजन का क्या होगा? त्याग होगा। या यहाँ कह सकते तीसरी बात कि इलेक्ट्रॉन का क्या होना चाहिए? ग्रहण होना चाहिए। इलेक्ट्रॉन ग्रहण होगा तो भी क्या कहलाएगा? अपचयन या फिर ऑक्सीकरण। एग्जाम्पल के लिए है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। अब यहाँ कोई पदार्थ है, ऑक्सीजन के साथ में कौन संयोग हुआ है? हाइड्रोजन, क्या कहलाएगा? अपचयन। अब यहाँ देखो कि क्लोरीन के साथ में कौन संयोग हुआ है? हाइड्रोजन। अब जहाँ पर हाइड्रोजन का संयोग होता है तो या तो अपचयन कहो या फिर अवकरण कहो।
चलते हैं इसका अगला सवाल 15 नंबर। 15 नंबर सवाल है, रेडॉक्स अभिक्रिया किसे कहते हैं? उत्तर होगा इसका कि किसी रासायनिक समीकरण में उपचयन तथा अपचयन अभिक्रिया साथ साथ होना क्या कहलाएगा? रेडॉक्स अभिक्रिया। उपचयन के जगह लिख सकते हो ऑक्सीकरण और अपचयन के जगह अवकरण। याद रखना कि किसी भी रासायनिक समीकरण में ऑक्सीकरण तथा अवकरण अभिक्रिया हमेशा क्या होती है? साथ साथ होती है, तो तब कहलाएगा रेडॉक्स अभिक्रिया। अब यहाँ एग्जाम्पल देखा जाए, तब यहाँ से जब कॉपर ऑक्साइड से ऑक्सीजन जब निकल रहा है तो यहाँ पे हो गया अवकरण। अब यहाँ से जुटा है, यहाँ से ये चीज क्या हुआ? जुट गया, तब ये कहलाएगा ऑक्सीकरण। अगला 16 नंबर सवाल है कि संक्षारण किसे कहते हैं? उत्तर होगा कि जब कोई धातु अपने आसपास उपस्थित, कोई भी धातु अगर आसपास उपस्थित, अगर वो अम्ल, नमी, वायु आदि के संपर्क में आती है तो वह संक्षारित होती है, और इस प्रक्रिया को हम लोग क्या कहेंगे? संक्षारण। या फिर हम लोग लोहे में जंग लगना भी कह सकते हैं, या धातुओं का संक्षारण भी कह सकते हैं। चलते हैं इसका अगला सवाल। अगला सवाल 17 नंबर है, लोहे को जंग से बचाने के 2 उपाय बताएं। तो लोहे को जंग से बचाने के लिए क्या करेंगे? तो लोहे को जंग से बचाने के लिए हम लोग 2 उपाय है, वो निम्न है। जिसमें पहला उपाय है कि लोहे को पेंट करके हम लोग बचा सकते हैं जंग से। दूसरा कि लोहे पर ग्रीस लगाकर भी हम लोग बचा सकते हैं। और तीसरा भी अगर लिखना रहे तो लिख सकते हो जस्तीकरण करके। लोहे के ऊपर जिंक का परत चढ़ाएंगे, उसी को हम लोग कहते हैं जस्तीकरण या गैल्वेनीकरण भी कहेंगे। सवाल नंबर 18 है कि विकृत गंधिता किसे कहते हैं? विकृत गंधिता किसे कहते हैं? ये भी एकदम मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है। उत्तर होगा कि किसी तेलीय या वसा युक्त खाद्य पदार्थ को, किसी भी तेलीय या वसा युक्त खाद्य पदार्थ को, पेन नहीं चल रहा है, खाद्य पदार्थ को खुले वातावरण में रहने के बाद ऑक्सीजन से क्रिया करके दुर्गंधित हो जाता है या स्वादहीन हो जाता है। अगर हम लोग वसा युक्त तेलीय खाद्य पदार्थ को अगर खुली वायु के संपर्क में अगर छोड़ देते हैं, अधिक समय तक अगर छोड़ देते हैं, तो दुर्गंधित हो जाता है ऑक्सीजन के संयोग से ऑक्सीकृत होकर के, या फिर उसका स्वाद है, वो स्वाद अच्छा नहीं लगता है, उसी को हम लोग कहते हैं स्वादहीन हो जाता है। अब इसी को हम लोग कहते हैं विकृत गंधिता। चलते हैं इसका अगला सवाल 19 नंबर। कह रहा है उदासीनीकरण अभिक्रिया किसे कहते हैं? एकदम सिंपल जवाब है इसका कि ऐसी अभिक्रिया जिसमें कोई अम्ल भस्म के साथ में रिएक्शन करेगा तो लवण तथा क्या बनाएगा? जल। बोल सकते हो कि वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें कोई अम्ल किसी भस्म के साथ अभिक्रिया करके लवण तथा जल बनाते हैं, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? उदासीनीकरण अभिक्रिया। अब जैसे यहाँ HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, वो सोडियम हाइड्रोक्साइड क्षार या भस्म के साथ में रिएक्शन किया तो NaCl लवण बनाया है और H2O जल। उसी प्रकार है सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 को पोटेशियम हाइड्रोक्साइड जो क्षार है इनके साथ अभिक्रिया करवाया तो पोटेशियम सल्फेट और H2O जल बना है। चलते हैं इसका अगला सवाल 20 नंबर। 20 नंबर सवाल है कि अवक्षेपण रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं? बहुत सुंदर क्वेश्चन है। उत्तर इसका होगा कि ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें कोई प्रतिफल ठोस के रूप में विलयन से पृथक हो जाता है या अलग हो जाता है,
उसी को हम लोग कहेंगे अवक्षेपण रासायनिक अभिक्रिया। एग्जाम्पल के लिए कि जब सोडियम क्लोराइड को सिल्वर नाइट्रेट के विलयन में डाली जाती है, अब ये दोनों का रिएक्शन करवाएंगे। अब यहाँ क्या होगा कि जैसे ही दोनों को रिएक्शन करवाए तो याद रखना कि यहाँ से प्लस और ये माइनस, ये प्लस और ये माइनस। अब प्लस वाला माइनस के साथ और माइनस वाला किसके साथ, प्लस के साथ बना है। अब ये जो एग्जाम्पल है दोनों में शामिल हो जाएगा, एक अवक्षेपण अभिक्रिया में और दूसरा उभय विस्थापन में भी आता है। अब ये जो है AgCl सिल्वर क्लोराइड, अब ये है जो ठोस के रूप में विलयन से अलग हो जाता है। अब इसका अगर कभी का रंग पूछा जाए ऑब्जेक्टिव में तो इसका रंग होता है सफेद। चलते हैं अब अगले सवाल की ओर। 21 नंबर सवाल है कि दहन से आप क्या समझते हैं? दहन से आप क्या समझते हैं? उत्तर इसका होगा कि किसी पदार्थ की ऑक्सीजन में जलने पर ऊष्मा और क्या मिलता है, प्रकाश उत्पन्न होते हैं। जलने की इस प्रक्रिया को दहन कहते हैं। चलते हैं इसका अगला सवाल। सवाल इतना ही था, अगला दूसरा चैप्टर आ जाता है। तो बताइएगा कि इतना पढ़ने के बाद कितना समझ में आया, कितना याद था पहले से, वीडियो कैसा लगा है। अगर थोड़ा सा भी अच्छा लगा, अगर आप लोग के वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों के पास शेयर करें। अगले दिन जो लेकर के आएंगे हम इस रसायन शास्त्र के दूसरा लेसन लेकर के आएंगे, अम्ल भस्म तथा लवण, और उसका ऑब्जेक्टिव लेकर के आएंगे। तो आज की क्लास यहीं तक रखते हैं। बाकी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।